नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी ने मेरे वीडियो संविधान की प्रस्तावना को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। आप सभी मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कॉमन मैन से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं उमंग मोदी, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कॉमन मैन चैनल के माध्यम से संविधान के कुछ विषयों की जानकारी रखना चाहता हूँ। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसको हर एक नागरिक को जानना जरूरी है और वो सरल भाषा में आपके सामने रखने के लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों को संविधान को एक आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। उसी कड़ी में पिछली बार मैंने संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करते हुए आपके सामने संविधान के सबसे मुख्य प्रारूप में लिखे हुए शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत की कल्पना के बारे में बताया था। हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत में हमने ये चर्चा की थी कि हम ऐसा भारत चाह रहे हैं जिसमें हमारा देश हमारे निर्णय खुद ले, कोई बाहरी सत्ता के लोग हमें आके ना बताए कि हमें क्या करना है। उसी विषय में मैंने आपसे बात की थी और बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे ना। अभी मैंने कुछ समाजवाद की बातें शुरू की थी, उसमें मैंने समाजवाद का एक प्रारूप थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि समाजवाद का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को हम कैसे कम कर सकते हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि समाजवाद शब्द जो है वो हमारे संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं था। उसको इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में शामिल किया। क्यों ये शब्द को शामिल करने की ज़रूरत पड़ी, उसका एक अपना इतिहास है जिसको हम अलग से उस पर चर्चा करने वाले हैं जब हम अलग अलग विषयों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम समाजवाद शब्द का अर्थ समझें। सामान्य भाषा में अगर हम समझेंगे समाजवाद को, तो समाजवाद एक ऐसी भावना है जिसमें सभी वर्ग के लोग एक साथ जुड़कर रहते हैं और सभी लोगों का एक ही साथ भला होना जरूरी है, जो सरकार का काम होता है। सरकार सभी के, गरीब हो या अमीर हो, सबको एक समान अधिकार दे, वही समाजवाद की भावना है ना। हम अब बात करेंगे कि समाजवाद शब्द को हमने कहाँ से लिया है। तो समाजवाद शब्द आप रूस से मार्क्स ने उसको बहुत प्रचलित किया था। मार्क्स ने इस शब्द को प्रचलित किया था और मार्क्स ने इसकी शुरुआत की थी। बट हमारा जो भारत के परिप्रेक्ष्य में समाजवाद का मतलब कुछ और है, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पे गांधी जी ने समाजवाद को एक ग्रामीण व्यवस्था से जोड़ा हुआ था, जिसमें अगर ग्राम में सभी का भला होगा तो देश में सभी का भला होगा। अगर किसान खुश होंगे तो देश के सभी लोग खुश होंगे, अगर मजदूर खुश होंगे तो देश के सभी लोग खुश होंगे। इस तरह के समाजवाद की कल्पना गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने जो समाजवाद की कल्पना की थी, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था, और वो जो समाजवाद था वो पाश्चात्य समाजवाद से बहुत ही अलग है। लेकिन आज़ादी के बाद जो कोई नेता है जिसने समाजवाद की भावना को देश में प्रचलित किया, वो समाजवादी नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज भी हम याद करते हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से गांधी जी को समाजवाद को अपनाया ही और समाजवाद की नई परिभाषा हमारे देश में दी। उसमें उन्होंने बात की कि समाजवाद जो विदेशी समाजवाद है, इसमें कृषि की बात नहीं है, जाति की बात नहीं है, ऐसे अनेक विषयों की बात नहीं है। और कृषि का अगर भला होगा तो देश का भला होगा। हमें जाति व्यवस्था से ऊपर आना होगा। उसमें संविधान का महत्व बहुत ही ज़्यादा रहेगा। समाजवाद की भावना से हम सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। आज आप देख सकते हैं कि समाजवाद आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कुछ अमीर लोगों के पास बहुत धन हो गया है और गरीबी बढ़ती जा रही है। और ये जो गरीबी बढ़ती जा रही है उसमें सरकार का रोल है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार को उसमें
संविधान के माध्यम से समाजवाद की भावना को साक्षात करना जरूरी है। उसको साक्षात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, वो वर्ग के लोगों को जो उनके अधिकार है वो अधिकार दिए जाए, जो अधिकार वो चाहते हैं। इसीलिए राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को हम आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे सार्थक समाजवाद कह सकते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य है, जिसमें जाति व्यवस्था की बात है, जिसमें कृषि की बात है, जिसमें और भी अनेक ऐसे विषय, गरीबी की, जैसे मजदूरों की सबकी ऐसे सभी वर्गों के लोगों की बात की है, और सभी वर्गों के लोग को समान अधिकार मिलना जरूरी है। तो समाजवाद से हम ये समझते हैं कि हमारे देश के अंदर हम समाजवाद की भावना को तभी साक्षात कर सकते हैं या पूर्ण कर सकते हैं अगर अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम हो, और सरकार कुछ ऐसे कदम ले, कुछ ऐसे निर्णय ले जिसकी वजह से मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का भला हो। उसको हम संविधान में देख सकते हैं। संविधान की कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, जैसे राज्य के जैसे कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें संविधान के आप समाजवाद के प्रारूप को आप देख सकते हैं। जैसे कि समान वेतन देना, जैसे कि मजदूरों के हितों का रक्षण करना, जैसे कि सभी लोगों को महिला या पुरुष को समान अधिकार देना, ऐसे कहीं अन्य अधिकार जो है वो समाजवादी भावना को सार्थक करते हैं। और इस समाजवादी भावना से हम ये समझ सकते हैं कि समाजवाद हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और समाजवाद को हमें सार्थक करना होगा। अगर समाजवाद सार्थक होगा तो हमारा देश संपन्न होगा, और हम पूंजीवादी व्यवस्था के सामने समाजवादी व्यवस्था से हम गरीबों का, मजदूरों का शोषण रोक सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था ने हमारे देश में बहुत सारे, पूंजीवादी व्यवस्था का भी एक अपना महत्व है, आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में एक महत्व है, परंतु पूंजीवादी सरकार के सामने गरीबों का शोषण भी बढ़ता जा रहा है। जब गरीबों का शोषण बढ़ता जा रहा है और पूंजीवादियों का शासन बढ़ता जा रहा है, उसमें समाजवाद हमारे लिए एक आशा की किरण बन के आ सकता है। इसलिए मैं यही बात से मैं अपने जो विचार है उसको विराम देना चाहूँगा कि जो भी संविधान के निर्माताओं ने समाजवाद की कल्पना की थी, जिसमें उन्होंने सभी को समानता देने की बात की थी, सभी को समान वेतन की बात की थी, मजदूरों के हित की बात की थी, किसानों की हित की बात की थी, ये सार्थक होगा तभी हमारा समाजवाद सार्थक होगा। इसी के साथ मैं आप सभी से और अन्य वीडियो में भी जुड़ूंगा और आपको अन्य और संविधान की बातों की जानकारी दूंगा। धन्यवाद। आपसे फिर मिलूंगा। नमस्ते।